विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी मधुमास सोनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में मधुमास सोनी को पहले पार्टी ने टिकट दी थी। इसके बाद दबाव में कासिम खान को अपना प्रत्याशी बनाया। कासिम खान को खुद उनकी जाति वर्ग की वोट नहीं मिली थी। 2023 के चुनाव में बीएसपी ने फिर मधुमास सोनी पर दांव लगाया है। सोनी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अपने जीत का दावा किया। ठीक। जी, आज नामांकन दाखिल करने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी आ रही है? हमारी पार्टी एक तो महंगाई, गरीबों पर अत्याचार, शोषण और शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी विधानसभा बताइए, अपना नाम बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम मधुमास सोनी है। मैं विधानसभा 74 रीवा से लड़ रहा हूँ। रीवा से लड़ रहे हैं। तो रीवा में आप ये बताइए कि बीजेपी से मंत्री जी हैं, कांग्रेस से राजेंद्र शुक्ला जी हैं जी, और बीजेपी ने अभी जो लाडली बहना योजना भी चलाई, कई योजनाएं चलाई, तो कैसे आपकी पार्टी निपट पाएगी? ऐसा है, लालीपाप ये सिर्फ चुनावी जुमला है। चुनाव के बाद देखते हैं सरकार भाजपा कितना दे रही है। अभी पेंशन योजना बंद कर दी थी बीच में, लोगों को 2-3 महीने तक नहीं मिली। और पेट्रोल इतना महंगा, खाद्य सामग्री इतनी महंगी, जीएसटी इतना महंगा, 18, 22, 23, 28% जीएसटी है देश के अंदर। वो महंगाई मार रही है। पेट्रोल देखिए इतना महंगा। आने वाले समय में अब चूँकि अरब कंट्री में युद्ध भी छिड़ गया है, देखिएगा हिंदुस्तान का हाल क्या होगा। राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ 20 साल से विधायक हैं। हाँ जी, जो भी उन्होंने विकास कार्य किया, क्या लगता है कि आपको पार्टी कैसे मुद्दे लेके आई, कैसे निपटेगी? बहन जी का, मानी बहन जी का जो विचारधारा है, मान्यवर कांशीराम की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। बगैर हमारे समर्थन के न तो भाजपा सरकार बनाने जा रही, न कांग्रेस। और अगर सरकार बनती है तो उसका मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का होगा। आप चुनाव के लिए यहाँ से लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, मेन विकास का मुद्दा आपने क्या बनाया होगा? कुछ तो बनाया होगा। विकास का मुद्दा क्या दिखाओगे? जैसे कि वर्तमान समय में यहाँ से 15-20 साल से विधायक रहे हैं बीजेपी से, उन्होंने लगभग बहुत सारे कार्य किए हैं। ऐसा क्या अलग करना चाह रहे हो आप जिससे कि लोग आपकी नज़र में, आपकी नज़र, आप मीडिया वाले हैं, आपकी नज़र चारों पूरे रीवा जिला में है। आपको क्या अच्छा लगा उन्होंने किया? जी, मैं यही आपसे पूछ नहीं, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ। मुद्दा है, हम भी तो आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया, आप कहते हैं। हमने तो, जनता कह रही है। जनता आप नहीं कह रहे हैं। अब जनता कह रही है तो उसके लिए मैं क्या विकास किया उन्होंने? आज रोड की स्थिति देखिए, मोहल्ले आप जाइए, नालियों की स्थिति देखिए। सब अभी हाल में 29 वार्ड में हमारे नाली बनी थी, पूरी बैठ गई। और इतनी गहरी नाली, उसमें कोई भी गिर सकता है। और उसी रोड को खोदते हैं, उसी रोड को बनाते हैं। कहीं पाइपलाइन डालेंगे, कहीं वायर डालेंगे, कहीं कुछ। आप लोगों ने ये सिर्फ इस मुद्दे को एक कमाई का भाजपा ने अपना मुद्दा बना रखा है। तो मतलब भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से चरम सीमा पे है। नाली बैठ गई, आपने इस मुद्दे को उठाया। मैं क्यों उठाऊं? जनता मूर्ख है, नहीं देख रही, हम ही भर उठाएंगे। मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारों की सरकार है। बिल्कुल है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो जनता त्राहिमाम थोड़ी बोलती। उसमें आप लोग भी शामिल होंगे शायद। भ्रष्टाचार में पत्रकार भी शामिल है। भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं आप लोग भी। अच्छा। बेरोजगारी काफी है, उजागर करने में युवाओं पर बेरोजगारी का मुद्दा आप लोगों को नहीं दिखता कि युवा बेरोजगार है, नशे की उसमें जा रहा है, बेरोजगारी की चलती? हाँ, एक नशे की भी बात आपने बोली है जी। अगर यहाँ ये रीवा क्षेत्र में कोलेक्स, गांजा, इसका भी बड़ा जोरों से यहाँ चल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी ये क्या करती है? ये तो सरकार का काम था ना, नशा रोकना। तो मतलब उसमें भी विफल दी। नशा बंद करवा देंगे? बिल्कुल नशा मुक्त होगा जी। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनता किसी को चुनती है अगर अपना नेता, जी, तो उसका नेतृत्व करता है। जी। आपने इसके लिए कहाँ आंदोलन कब किया, कहाँ आपने ज्ञापन सौंपा? नशा को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर?
देखिए हम पार्टी गाइडलाइन से बंधे हुए हैं। जो हमारी पार्टी गाइडलाइन हमको निर्देशित करती है उस पर हम लोग कार्य करते हैं। तो पार्टी ने ये निर्देशन दिया कि अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको आवाज़ नहीं उठाना नहीं है, उठाना क्यों है। नहीं उठाना है? हमको उठाना उठा भी है। रहे हैं, उठे भैया। गरीबों का मुद्दा भी उठाना है। जो दलितों पे अत्याचार हो रहा, रोज मर्डर हो रहा, मारपीट हो रही, उसका भी बलात्कार हो रहा, उस पर भी हमको जोर शोर से लड़ना। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए कितनी बार ज्ञापन सौंपी या कहाँ आंदोलन नहीं, किया है? समाजवादी क्या- नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी कई बार ज्ञापन सौंप चुकी है माननीय कलेक्टर महोदय को। हमेशा मुद्दा उठाते रहती है बहुजन समाज पार्टी।